देश में रेल यात्रा करने वाले नागरिक बुलेट ट्रेन में सफर करने को लेकर लालायित हैं। सभी के मन में कुछ सवाल है, मसलन इसका सटीक संचालन कब से होगा, इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी होगी। ऐसे सभी प्रश्नों पर से इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे। सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि देश में पहली बुलेट ट्रेन कब से चलने लगेगी। सरकार ने यह भी बताया कि इस परियोजना का पूरा काम दिसंबर 2029 तक पूरा हो जाने की संभावना है। काम पूरा हो जाने के बाद काम का मूल्यांकन कर परिचालन शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में गुजरात के खेड़ा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद देबू सिंह चौहान और गुजरात के ही सूरत से सांसद मुकेश दलाल के तारांकित सवालों के लिखित जवाब में जरूरी जानकारियां दी। भारतीय जनता पार्टी के इन सांसदों ने जानना चाहा कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन की परियोजना की ताजा स्थिति क्या है। साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि इस रूट पर बुलेट ट्रेन कब से चलने लगेगी। उन्होंने यह भी पूछा कि इसके लिए कितने का बजट दिया गया है और बजट का कितना हिस्सा अब तक खर्च हुआ है। इन सभी सवालों के जवाब रेल मंत्री ने विस्तार से दिए। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट कुल 508 किलोमीटर की है। इस परियोजना पर जापान सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता से काम चल रहा है। बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र, गुजरात और दादर नगर हवेली से होकर गुजरेगी। इस रूट पर कुल 12 स्टेशन मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिल्लीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती बनाए जाएंगे। रेल मंत्री ने बताया कि गुजरात में वापी से साबरमती के बीच हिस्से पर काम दिसंबर 2027 तक पूरा कर लेने की योजना है। वहीं पूरी परियोजना दिसंबर 2029 तक पूरी कर लेने की योजना है। उन्होंने बताया कि बुलेट ट्रेन की परियोजना का एक बहुत ही जटिल परियोजना है। ऐसे में इसकी पूरी तरह से पूरा हो जाने की निर्धारण सिविल वर्क, ट्रैक, बिजली, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रेन के सेट मिल जाने के बाद ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर कुल लागत करीब 1,08,000 करोड़ रुपए की आएगी। इसका 81% हिस्सा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी कर रही है। यह करीब 88,000 करोड़ रुपए के बराबर है। वहीं बाकी का 19% या 20,000 करोड़ रुपए रेल मंत्रालय, गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर करेंगे। इसका 50% हिस्सा रेल मंत्रालय और 25% हिस्सा गुजरात और महाराष्ट्र मुहैया कराएंगे। इस परियोजना पर इस साल 30 जून तक करीब 78,839 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने बताया बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जरूरी पूरी जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। रेल मंत्री ने बताया कि भारत में MAHR कॉरिडोर से आगे बुलेट ट्रेन नेटवर्क के विस्तार और व्यावसायिक, आर्थिक और पर्यटन महत्व के शहरों के बीच बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार कर रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन की परियोजना सिर्फ एक उच्च गति वाली रेल सेवा का सपना नहीं, बल्कि भारतीय परिवहन प्रणाली को नए युग में प्रवेश कराने का एक शानदार प्रयास है। यह न केवल यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव देगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को भी एक नई दिशा देगा। सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता और जापान की तकनीकी मदद से यह परियोजना पूरी तरह से भारतीय रेल के भविष्य को एक नया आकार देगी। दिसंबर 2029 तक इस प्रोजेक्ट का पूरा होना न सिर्फ भारतीय रेलवे की ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि इसे
वैश्विक स्तर पर एक सशक्त प्रतिस्पर्धी भी बना देगा। अब यह हमें परखना है कि क्या हम इस युगांतकारी बदलाव को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और कैसे हम इस बदलाव को अपनी यात्रा, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन सिर्फ गति की बात नहीं करती है, यह भारत के भविष्य की गति की कहानी को भी बयां करती है।